Hello everyone, welcome back to my channel. I am Pooja and today in this video I am going to share something we all struggling with at some point. How to stop being stuck in dilemmas and being more decisive in our life. So let's start with the video. So today I am going to share some tips and tricks which I personally follow to take a faster and better decision in my life. So let's start with the video. सो सपोज हम एक एग्जाम्पल लेंगे. आप डेट पे जा रहे हैं किसी समवन स्पेशल के साथ. वेट, जाइएगा नहीं, सुनिए. कीप जोक्स असाइड. आप किसी के साथ जा रहे हैं एंड आप बैठे हैं एंड दे आस्क यू टू ऑर्डर समथिंग एंड यू आर कंफ्यूज. तो यू आर लाइक कि आप कर दीजिए, आई ईट वट एवर यू वॉन्ट मी टू ईट, है ना. तो दिस इज ऑल्सो इनडिसाइसिवनेस. ओके. Second point is assuming you are into a shopping center and you are roaming aimlessly, tired, confused, and you don't know what to buy, and you end up with nothing or buying something wrong. ठीक है. So हम अगर आप अपने डिसीजन जल्दी नहीं ले पा रहे हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ों में भी वो देख पाएंगे. आपकी वो इनडिसाइसिवनेस आपकी हर छोटी चीज़ में भी झलकेगी. So start with the small things. First mool mantra is start with the small things in our daily lives. Start taking smaller decisions every day in your life. So हम इन्हीं एग्जाम्पल्स में अपने जो भी ट्रिक्स हैं उनको अप्लाई करके जो है वो देखेंगे कि कैसे हम एक बेटर डिसीजन और बेटर कंक्लूजन पे निकल सकते. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट. Do research and get clarity. First of all, do all the research so that you can take an informed decision in your life. Okay? सबसे पहले तो आप जो भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक करियर चूज कर रहे हैं या फिर एक, आप पहले देख लीजिए उसके बारे में अच्छे से, जो भी उनके बारे में पता होनी चाहिए आपको चीज़ें वो आपको पता हो, सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ठीक है. जल्दीबाजी में ना लिया हो कोई भी डिसीजन. आपको पता हो कि आप किस बारे में डिसीजन लेने जा रहे हैं. एंड यू सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव रिसर्च एंड गेट क्लियरिटी. सेकेंड थिंग, बी स्पेसिफिक एंड क्लियर इन योर माइंड. सो आपको लेट्स सपोज आपको शर्ट लेनी है. हमने मान लिया आपको शर्ट लेनी है. बी स्पेसिफिक. व्हाट काइंड ऑफ शर्ट यू वांट. फॉर्मल, पोलो, बटन डाउन. व्हाट काइंड ऑफ टी शर्ट यू वांट. इफ यू नो द स्पेसिफिक टाइप ऑफ टी शर्ट यू वांट, आप डायरेक्टली उस सेक्शन में जाएंगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन जहाँ पे वो टी शर्ट्स रखी होंगी. सेम केस आपके करियर में भी है. आपको पता है कि मुझे इतनी सारी चीज़ों में से इस चीज़ की तरफ जाना है तो आप वहीं जाएंगे. ठीक है. सो बी स्पेसिफिक इन योर लाइफ, बी क्लियर इन योर लाइफ. थर्ड पॉइंट, स्लो डाउन बट नॉट टू मच. टेक योर टाइम बट डोंट गेट स्टक इन ओवर थिंकिंग. आप अपना टाइम लीजिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए, बट ओवर थिंकिंग में नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं जो प्रॉम्प्ट डिसीजन मांगती हैं. अगर आप उस वक्त ज़्यादा सोचने में, ज़्यादा टाइम लिया आपने अपने डिसीजंस लेने में, तो वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हो. सो टेक इनफ टाइम बट नॉट टू मच. ओके. फोर्थ पॉइंट, वे प्रोज एंड कॉन्स लॉजिकली. मान लीजिए आपके पास दो सिचुएशंस हैं. स्टेप इनटू बोथ सिचुएशन मेंटली, विजुअलाइज द आउटकम ऑफ दोज सिचुएशंस एंड आस्क योरसेल्फ. मान लीजिए एक सिचुएशन है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना आप ये चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ना उस सिचुएशन में खुद को डाल के देखिए. स्टेप इनटू दोज सिचुएशन मेंटली एंड थिंक एंड देन आस्क योरसेल्फ आपको कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा अलाइन लग रहा है अपने गोल्स के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ. लास्ट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट विच इज़ माई फेवरेट, इफ वंस डिसाइडेड स्टिक टू इट. अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि आप ले चुके हो. ठीक है. अब चाहे जो भी हो, यू हैव टू स्टे स्ट्रांग एंड स्टैंड स्ट्रांग ऑन दैट सिचुएशन ऑल्सो. चाहे वो सिचुएशन कितनी मैसी हो, चाहे कुछ हो, आपने डिसीजन लिया है, आप स्टैंड लोगे उस चीज़ के लिए. ठीक है. तो दिस इज द मेन थिंग. नो ओवर थिंकिंग, नो गोइंग बैक, जस्ट स्टक टू इट. अगर आप कुछ कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए तो आप कीजिए, बट अपने डिसीजन पे स्ट्रांगली, फर्मली स्टैंड लीजिए और खड़े रहिए उस डिसीजन पे कि येस आई टेक दिस डिसीजन सो आई ओन इट. ओके. मैं कुछ बोनस पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगी इस टॉपिक पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय शॉर्ट टर्म इमोशंस. ओके. हमेशा आप जूम आउट करके देखेंगे. थिंक ऑफ बिग पिक्चर.
टेम्पररी फीलिंग्स आपकी परमानेंट चॉइसेस नहीं बन सकती। सो इसलिए आप लॉन्ग टर्म देख के कोई भी डिसीजन लेंगे, आप लॉन्ग टर्म देख के सोचेंगे, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, अपने टेम्पररी प्लेजर के लिए नहीं लेंगे। सेकेंड पॉइंट इज बी एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, समटाइम्स हमें क्या होता है ना, हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं हम ये करें या नहीं करें, करें या ना करें, और एंड अप करते हैं कुछ भी नहीं, कोई डिसीजन नहीं लिया होता हमने, हम जस्ट खाली बैठे होते हैं। तो कभी कभार सिर्फ एक्शन लेना भी ज़रूरी है। डिसीजन लीजिए, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो बात की बात है, पर उस वक्त डिसीजन लेना इज़ इम्पॉर्टेंट। पॉइंट इज ट्रस्ट योर गट फीलिंग। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप डेट पे गए हैं और ठीक है आपने फूड भी ऑर्डर कर लिया बिकॉज आप इनडिसाइसिव नहीं है। अब आप डिसीजन मेकिंग वाली मेरी जो वीडियो आप देख के गए थे, तो आपने वहाँ जो है अपना डिसाइसिवनेस, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग पावर दिखाई है। ठीक है, बट you feel something off. Okay, so always trust your gut feeling. If your gut feeling is saying something, then listen to it. Okay, favorite, accept imperfection. First of all, you are not perfect. ठीक है, आपने कोई भी डिसीजन लिया है, ज़रूरी नहीं है वो सही हो। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर वो अच्छे नहीं हैं, वो सही नहीं गए, कोई बात नहीं, और सही आपने सीखा उन चीज़ों से। ठीक है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है, यू आर नॉट परफेक्ट, वी ऑल आर इम्परफेक्ट। हमें इम्परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो है वैसे रहना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट जो आप याद रखिए, आपको डिसीजन मेकिंग जो स्किल जो डेवलप करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो स्किल डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करनी है अगर, तो आपको डेली बेसिस पे डिसीजंस लेने सीखने होंगे। छोटे से छोटी चीज़ पे अपने डिसीजंस लेना स्टार्ट कीजिए, खुद लीजिए। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स कि यार तू बता दे मैं ये करूँ या ना करूँ। नो, आप दूसरों से ओपिनियन ले सकते हैं, बट अपने डिसीजंस आप खुद लेना स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे। जब आप छोटे डिसीजंस लेना स्टार्ट करेंगे, आप धीरे धीरे अच्छे से एक इफेक्टिव डिसीजन मेकर बन जाएंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, उसके अलावा डिसीजंस बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल कुछ बहुत बड़े डिसीजंस होते हैं जिसमें टाइम लेना बहुत ज़रूरी है, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। वो सारे पॉइंट्स मैं कवर कर चुकी हूँ, पर इतना भी टाइम नहीं लेना कि भाई अपॉर्चुनिटी ही मिस हो जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट अगेन। थैंक यू सो मच।